आदिवासी बालिका गायदिन्लियू 16 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की जेल। नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई। जोहार, नमस्कार। मैं अभय बेदिया और आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी के सीरीज स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान में आपका स्वागत है। आदिवासियों की वीर गाथा और वीरांगनाओं की वीर गाथा आपके समक्ष लेकर जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई यानी रानी गायदिन्लियू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के नुंगकाओ नाम के एक गांव में रोंगमेई काबुई कबीले के नागा जनजाति परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम लोथानांग और माता का नाम करोटलियनलियू था। वह बचपन से ही बड़े स्वतंत्र और स्वाभिमानी स्वभाव की थी। रानी गायदिन्लियू को रानी गिडालू के नाम से भी जाना जाता है। 13 वर्ष की आयु में वह नागा नेता हेपू जादोनांग के संपर्क में आई। इस महान क्रांतिकारी ने मात्र 13 साल की उम्र में ही क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया और अपने चचेरे भाई हेपो जादोनांग के हिराका आंदोलन से जुड़ गई। हिराका आंदोलन का लक्ष्य प्राचीन नागा धार्मिक मान्यताओं को फिर से बहाल कराना और उन्हें एक नई जिंदगी प्रदान करना था। शुरुआत में जादोनांग द्वारा चलाया गया यह आंदोलन धार्मिक प्रकृति का था, लेकिन धीरे धीरे यह राजनीतिक हो गया और इसके जरिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। आंदोलनकारियों ने मणिपुर और नागा क्षेत्रों से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया। जादोनांग मणिपुर से अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयत्न में लगे हुए थे। वे अपने आंदोलन को व्यापक रूप दे पाते उससे पहले ही जादोनांग को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने उन्हें 29 अगस्त 1931 को फांसी पर लटका दिया। अब सवाल था कि हिराका आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा। स्वतंत्रता के लिए चल रहे हिराका आंदोलन का नेतृत्व बालिका गायदिन्लियू के हाथों में आ गया। उसने गांधी जी के आंदोलन के बारे में सुनकर सरकार को किसी प्रकार का कर न देने की घोषणा की। उसने नागाओं के कबीले में एकता स्थापित करके अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए कदम उठाए। उसके तेजस्वी व्यक्तित्व और निर्भयता को देखकर आदिवासी लोग उसे सर्वशक्तिशाली देवी मानने लगे थे। नेता जादोनांग को फांसी देने से लोगों में असंतोष था। रानी गायदिन्लियू ने उसे सही दिशा की ओर मोड़ दिया। 16 वर्ष की इस बालिका के साथ केवल 4000 सशस्त्र नागा सिपाही थे। इन्हीं को लेकर भूमिगत रानी गायदिन्लियू ने अंग्रेजों की सेना का सामना किया। वह छापामार युद्ध और शस्त्र संचालन में अत्यंत निपुण थी। अंग्रेज रानी गायदिन्लियू को विद्रोही दल का खूंखार नेता मानते थे। वह लगातार मुकाबला करती रही और गोरों के छक्के छुड़ाती रही। दूसरी ओर जनता का हर वर्ग उसे अपना उद्धारक समझता था। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने वहां के कई गांव जलाकर राख कर दिए, लेकिन इससे लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। सशस्त्र नागाओं ने एक दिन खुलेआम उस वक्त के असम राइफल की सरकारी चौकी पर हमला कर दिया। उस वक्त के असम के राज्यपाल ने नागा हिल्स की देखरेख में असम राइफल्स की 3री और 4थी बटालियन को उसके खिलाफ भेजा गया। डिप्टी कमिश्नर जेम्स फिलिप मिल्स द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने के लिए पुरस्कार का प्रलोभन भी दिया गया और घोषणा की गई। इसमें एक घोषणा यह शामिल थी कि गायदिन्लियू के ठिकाने के बारे में जानकारी देने वाले किसी भी गांव को 10 साल की कर छूट मिलेगी। 10 साल तक उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्थान बदलते बदलते अंग्रेजों की सेना पर छापामार प्रहार करते हुए गायदिन्लियू ने एक इतना बड़ा किला बनाने का निश्चय किया जिसमें उसके 4000 नागा साथी रह सके। इस पर काम चल ही रहा था कि अंग्रेजी हुकूमत ने अचानक पूरे दल बल के साथ हमला कर दिया। नागालैंड में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व करने वाली रानी माँ
गायदिन्ल्यू एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेत्री थी। उनको भारत सरकार के द्वारा 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से नवाजा गया। भारत सरकार द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1983 में विवेकानंद सेवा सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। रानी गायदिन्ल्यू के शौर्य और पराक्रम के कारण उन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने लगभग 4000 नागा सैनिकों का नेतृत्व किया और अपने छापामार हमलों से अंग्रेजी सेना की नींद उड़ा दी। कैप्टन मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में असम राइफल्स की एक टुकड़ी ने 17 अक्टूबर 1932 को गांव पर अचानक हमला कर दिया। 17 अप्रैल 1932 को अचानक हुए हमले में अंग्रेजी हुकूमत के हथियार और दल बल के सामने रानी कमज़ोर पड़ गई और अंग्रेजी सैनिकों द्वारा रानी गायदिन्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई और 14 वर्ष उन्हें अंग्रेज़ों के जेल में रहना पड़ा। रानी गायदिन्ल्यू 1947 में मुक्त हुई और देश की स्वाधीनता के बाद उन्होंने नागा संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। अखंड भारत के अंदर नागा रीति रिवाजों, आस्थाओं और परंपराओं के संरक्षण के लिए काम करने वाली इस महान महिला का 17 फरवरी 1993 को निधन हो गया। उनके मरणोपरांत 1996 में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1996 में सरकार ने उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के कारण रानी गायदिन्ल्यू को नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। अमर बलिदानी रानी गायदिन्ल्यू को सत सत नमन। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका योगदान तो किसी से कम नहीं, लेकिन फिर भी वे हमारे लिए गुमनाम से रह जाते हैं। ऐसे ही तमाम क्रांतिकारी, आदिवासी योद्धा और वीरांगनाओं की वीर गाथा लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए ट्रैवल इंडिया टीवी परिवार से। नमस्कार, जय आदिवासी, जय हिंद। आदिवासी से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी।